बंधुओं, कहा जाता है जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ का संकल्प किया और महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि मुनिवर आदेश करें, मैं क्या करूं। मुनि वशिष्ठ कहते हैं, महाराज पुत्रेष्ठी यज्ञ को वह व्यक्ति ही अच्छे से संपन्न करा सकता है जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा पंडित हो, बहुत बड़ा विद्वान। और इस समय इस संपूर्ण आर्यावर्त में केवल ऋषि श्रृंग ही ऐसे हैं जो आपके इस पुत्रेष्ठी यज्ञ को करा सकते हैं, क्योंकि वो उन औषधियों के रहस्य को जानते हैं जो गर्भ धारण कराने में सहयोगी होती है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, तब कहते हैं मुनि वशिष्ठ जी के कहने से महाराज दशरथ ने आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक स्वयं जाने का निश्चय किया और स्वयं जाकर के कहते हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर पहुंचे थे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे मां शीतला धाम पर यज्ञ चल रहा है यज्ञशाला में, और मुझे पता चला कि जो आचार्य हमारे यज्ञ कराते हैं वो भी यहीं रहते हैं और जो यजमान है यज्ञ करने वाले वो भी यहीं रहते हैं। कल बड़ी प्रसन्नता के साथ ये बताया जा रहा था कि एक जोड़ा जिसको संतान नहीं थी और वो संकल्प लेकर के इस हवन में बैठा, कृपा हुई देवताओं की, माता की। तो ये जो तप मनुष्य करता है, ये जो जप मनुष्य करता है, हम सोचे इसका कोई लाभ नहीं होगा, बहुत लाभ होता है। जितनी नेक नियति से यजमान बैठकर के उस कार्य को करेगा, जितनी श्रद्धा से करेगा, ध्यान रखना भगवान भी उसकी झोली भरने में कोई कमी, जोर से बोलो, नहीं छोड़ता। परमात्मा भी झोली भर भर के प्रदान करता है, पर तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा उतनी होनी चाहिए। राजा दशरथ ने कोई नौकर चाकर, कोई सेवक नहीं भेजा, स्वयं चल करके गए। और कहते हैं माताओं, उनके मित्र थे रोमपाद जी, वो भी पहले से वहां गए हुए थे। उनको भी कहा कि मैं श्रृंगी ऋषि को लेने आया हूं, मेरे साथ मेरे यज्ञ को कराने में, इन्हें मनाओ तो जरा। तब रोमपाद जी ने महाराज दशरथ का परिचय देते हुए कहा, हे ऋषि श्रृंग, ये महाराज दशरथ अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु, अत्यंत धर्मात्मा है। आप यदि इनके पुत्रेष्ठी यज्ञ को संपन्न कराओगे तो इन पर बड़ी कृपा करोगे। रोमपाद जी ने जब कहते हैं माताओं आग्रह किया महाराज दशरथ की ओर से, तो ऋषि श्रृंग मान गए और अपनी धर्म पत्नी श्रीमती शांता देवी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल करके अयोध्या आ गए। अयोध्या में आकर के इतने बड़े विद्वान का भव्य स्वागत हुआ माताओं बंधुओं, और कहा जाता है स्वागत और सम्मान के पश्चात राजा दशरथ से कहा ऋषि श्रृंगी जी ने, महाराज कुछ औषधियां मंगवाओ। ध्यान से सुनना माता, एक तो जो हमारी माताएं हैं, जब पता लगा कि अपने बेटे और बेटी का विवाह करते हो, कम आयु में विवाह मत करो और ज्यादा आयु में भी विवाह मत करो। 15 साल की लड़की है, विवाह तब भी मत करो, और 30 साल की लड़की हो जाए विवाह तब भी मत करो। लड़की की विवाह की आयु है 18 वर्ष से लेकर के 22-24 वर्ष में विवाह कर देना चाहिए।
और लड़के की आयु है 25 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक का विवाह कर देना चाहिए। अगर अधिक छोटी आयु में विवाह कर दिया वो भी गलत, और बड़ी आयु में विवाह कर दिया वो भी गलत। और एक फैशन बना लिया है, विवाह होगा तो वो क्या सोचते हैं, अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन हैं, संतान का सोचेंगे 4-5 साल बाद जाकर के। तो एक चीज मेरी ध्यान रखना, अगर विवाह हुआ है या तो भगवान योगीराज कृष्ण की तरह और भगवान राम की तरह पति और पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करें, और यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखना, जो पहली संतान है उसका अपमान मत करो। उल्टी सीधी दवाइयों को खा करके उस भ्रूण को गर्भ में समाप्त मत करो। वो जो भगवान का पहला प्रसाद है, अगर उसका अपमान कर दिया तो बाद में तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। ध्यान रखना, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और ये तो आजकल की पीढ़ी ने बना लिया। आजकल के युवक और युवतियां सोचते हैं बच्चा हो गया तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। पता नहीं बच्चा है या कुत्ते के पिल्ले हैं जो मैनेज करने है, तो भगवान का आशीर्वाद ना। और ये मैनेज करने की चीजें माताओं कहाँ आ रही है, ये जानते हो कहाँ आ रही है? जहाँ लड़की के दिमाग में ये है कि लड़के को लेकर के चली जाऊं और आराम से अकेली रहूं, न सास हो, न ससुर हो, न परिवार का कोई सदस्य। ये चीजें वहां आती हैं। नहीं तो जब भरा पूरा संयुक्त परिवार होता है और बच्चा पैदा हो गया तो मैं समझती हूँ माँ की स्थिति तो केवल इतनी आती है कि वो दूध पिला दे। नहीं तो छोटा सा बच्चा जो घर वालों के लिए इतना प्रिय होता है, कभी दादा की गोद में खेल रहा है, कभी दादी की गोद में खेल रहा है, कभी बुआ की गोद में खेल रहा है, कभी अपने काका की गोद में खेल रहा है, माँ तक का तो नंबर ही नहीं आता उसका, अपने आप ही पल जाता है वो। और पिछले दिनों माताओं मैंने एक अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा कि जो आजकल शहरों में बच्चे हैं वो बहुत देर से बोल रहे हैं, बच्चे जल्दी नहीं बोल पाते। उसका कारण क्या है? मम्मी को तो मोबाइल से फुर्सत नहीं, पापा अपने काम में बिजी है, और बच्चा या तो पालने में पल रहा है या नौकरानी के हाथों में पल रहा है। अब उससे कोई बात करने वाला नहीं है तो बच्चे की जुबान नहीं उठ पाती। नहीं तो आप देखो जहां संयुक्त परिवार में बच्चा होता है, दादी के हाथ में गया तो वो सारी बात कर लेती है उससे, दादा के हाथ में गया तो दादा सारी बातें कर लेता है उससे। और बच्चा क्या करता है, जब उसके सामने कोई बोलता है तो बच्चे के एक्सप्रेशन भी वैसे ही आते हैं, वो जल्दी बोलता है। तो ये जो चीजें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, निवेदन कर दूं, वहां पर माता पिता ने ये मान लिया कि कौन संभालेगा। नहीं तो संयुक्त परिवारों के अंदर आज भी पता नहीं लगता कि बच्चे कब बड़े हो गए, कब पल गए। उसका सम्मान करो, उसका अपमान मत करो। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं श्रृंगी ऋषि ने कहा कि कुछ औषधियां लिखो, और लिखवा दी अंबा हल्दी मंगवाओ, मोर बेल मंगाओ, चंदन अगर तगर कुष्ठ जटामासी शिलाजीत आदि आदि औषधियां मंगवाई हैं, उनको कुटवाया है, छाना है। कुछ चीजें घृत में मिलाई गई माताओं, कुछ चीजें दूध में मिलाई गई। जो घृत मिलाया था उससे हवन होगा, और जो खीर में मिलाई गई इसको प्रसाद के रूप में खिलाएंगे। सारी चीजें तैयार करके, और कहा जाता है सरयू नदी के तट पर यज्ञशाला बनाई गई। अथर्व वेद में, चारों वेदों में जो अथर्व वेद है वो विज्ञान का वेद है,
और अथर्व वेद में पुत्रेष्ठी यज्ञ के अनेक मंत्र हैं। अथर्व वेद के उन मंत्रों से श्रृंगी ऋषि ने आहुति दिलवाई और कहते हैं माताओं अग्नि की लपटें भी धू धू करके जलने लगी। देवताओं ने प्रसन्न होकर के वो हवि ली और जब यज्ञ समाप्त हुआ, यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ शेष के रूप में वो खीर का जो पात्र था वो कहते हैं श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ को दिया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और कहा कि हे महाराज दशरथ इस खीर को अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट दो। माताओं प्रसाद के रूप में वो खीर तीनों रानियों में बराबर बराबर बांटी है। प्रसन्नता पूर्वक तीनों रानियों ने उस खीर का सेवन किया है और ये कहा जाता है कुछ समय के पश्चात, कुछ समय व्यतीत हुआ और कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात माताओं महाराज दशरथ के कानों तक सूचना पहुंची कि एक नहीं, दो नहीं, तीनों की तीनों रानियां गर्भवती हैं। महाराज दशरथ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा और जब श्रृंगी ऋषि को भी ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा राजन मेरा कार्य पूरा हुआ, यज्ञ भगवान की तुम पर कृपा हो चुकी है, तीनों रानियों की गोद भर चुकी है, अब मुझे अनुमति दो, मैं विदाई चाहता हूँ, लेकिन विदाई से पहले तीनों माताओं से कुछ कहना चाहता हूँ। कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी माताओं उपस्थित हो गई। तीनों को सामने बैठा करके श्रृंगी ऋषि कहते हैं देखो एक स्त्री जिस दिन विवाह करती है उस दिन पूर्ण नहीं होती, जिस दिन वो घर की जिम्मेदारियों को निभाती है उस दिन पूर्ण नहीं होती। वो पूर्ण कब होती है? जब वो गर्भ धारण करके एक धात्री बनती है। मां बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है और उस स्त्री की पूर्णता भी तभी है जब वो मां बनती है। और मां का स्थान छोटा नहीं होता, मां का स्थान तो जोर से बोलो सबसे ऊंचा।